ठीक है, आज हम लोगों की परसेंटेज की क्लास है और ये हमारी लास्ट क्लास है परसेंटेज की। हमारा 2 हैंडआउट थे, तो हम लोगों ने एक हैंडआउट डिस्कस कर लिया ऑलरेडी और ये सेकंड हैंडआउट है, राइट। और लास्ट की क्लास है परसेंटेज की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं लेस मोड। एग्जाम में ये काफी यूज होता है, ठीक है। तो अगेन इसको जरा डिकोड करते हैं। आप सब लोग जानते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मोर 12.5% क्या दिया हुआ है, मोर दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास मोर दिया हुआ है और आपको क्या पूछा हुआ है, लेस, देखो क्या पूछा हुआ है, लेस। अब आप क्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 12.5% का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना होता है, अरे बोलो भाई, याद ही नहीं है, 1/8 टेबल बनाई थी पूरी, है ना। तो 1/8 इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट है। अब मुझे लेस चाहिए, क्या चाहिए, लेस। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर वाले 1 को नीचे प्लस कर दीजिए या फिर वैसे ही रहने दीजिए या फिर इसमें से घटा दीजिए। ऊपर वाले 1 को नीचे या तो घटा दीजिए या तो जोड़ दीजिए, तो दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो अगेन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/9, ये कितना है 1/8 और ये कितना है 1/7। अब मुझे आप बताइए, सबसे पहले अगर पिताजी आपको एक प्रॉपर्टी दे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, आप कौन सी प्रॉपर्टी लेंगी मैडम, 1/2। देखो कितनी चालाकी से इन्होंने आधी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है, बड़ा फ्रैक्शन है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, इनसे पूछा क्या गया है, लेस। और आप जानते हैं क्योंकि ये बड़ा फ्रैक्शन है, ये इससे बड़ा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, ये। तो मेरे से पूछा क्या गया था, लेस, तो मैं कम बोलूंगा ना 1/9, तो मेरा आंसर क्या होगा 1/9। देखो कंफ्यूजन किसमें थी, 1/9 होगा या 1/7 होगा। तो हमेशा अगर आपसे लेस पूछ रहा है तो छोटा फ्रैक्शन बनेगा, छोटा फ्रैक्शन कैसे बनेगा, क्लियर। प्रॉपर्टी के सारे रूल्स इन्होंने क्लियर कर रखे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर 1/9। चले आगे, भाई लोगों चले आगे, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, नोट डाउन करिए सबने। चलिए भाई लोगों इधर देखो, अगर आपके पास मैं बोलता हूं A is 25% more than B और मैं पूछ रहा हूं B is how much percentage less than A। अब आप इस केस में क्या सोचेंगे, देखो ध्यान से, आपको क्या दिया गया है, मोर, और मोर में क्या फ्रैक्शन है 25, परसेंटेज में कन्वर्ट करिए तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये चीज कितनी आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे मोर में कितना है 1/4 और आपसे क्या पूछा जा रहा है, लेस। तो आप ऊपर वाली चीज को नीचे क्या करोगे, ऐड करोगे तो छोटा फ्रैक्शन मिलेगा, तभी तो लेस बनेगा। इसका मतलब है 1/5। तो ये 1/5 into 100 कर दोगे तो कितना आता है 20%। तो इसका मतलब कोई चीज अगर 25% क्या है, मोर है, तो वो दूसरी वाली चीज उससे लेस कितनी है 20%। क्या ये बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। तो ये वाली चीज को नॉर्मली हमने पिछली वाली क्लास में मेथड 2 से किया था, एज्यूम 100 मान के, आपको याद है, जिसके साथ भी हम कंपेयर करते हैं उसी को 100 मानते हैं। जैसे मेरी मम्मी मेरा कंपेयर फूफा के साथ कर रही है कि फूफा के तो तुम 20% हो,
तो हमारा 2 का फुल टर्म आ गया 100, तो तुम कितने हो जाओगे 20। यस या नो? तो हमारे केस में फूफा कौन है? पहली वाली स्टेटमेंट में फूफा कौन है? बी है। बी को क्या मान लो 100, क्योंकि बी के साथ कंपेयर हो रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अरे यस या नो? तो यहाँ पे देखो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 125। अब आप देखो ध्यान से, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इस वाली लाइन पे अगर फोकस करो तो ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है? आपको क्या चाहिए? परसेंटेज लेस। और आप जानते हो परसेंटेज लेस क्या होता है? लेस बाय बेस वैल्यू इनटू 100, ठीक है? या फिर एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस वैल्यू इनटू 100। तो ध्यान से सुनो, ये वैल्यू इससे 25 ज्यादा है और ये वैल्यू इससे 25 कम है। तो ऑब्वियस है लेस में 25 है और मोर भी क्या है 25 है। तो लेस मोर तो बराबर है। आपके मार्क्स अगर किसी एग्जाम में 60 आए और दोस्त के 80, तो आपके 20 कम है, दोस्त के 20 ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट चेंज तो 20 का ही है। तो इसका मतलब है 20। और नीचे अगर बेस वैल्यू की बात करो तो देखो तुम्हारी स्टेटमेंट में कंपेयर किसके साथ हो रहा है? अगर तुम देखोगे तो किसके साथ कंपेयर हो रहा है? ए के साथ हो रहा है। तो इसका मतलब है बेस कौन है? ए है ना? तो यहाँ पर ए कितना है 125, तो इसको लिख दो 125। क्लियर है? अच्छा लेस और मोर पूछ रहे हैं ना? तो मेरे पास ऊपर होगा 25, मैंने 20 कैसे लिख दिया? और नीचे कितना है 125। तो ये चीज कितनी है 1/5। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है भाई लोगों? तो ये देखो इसमें ना स्टेप इन्वॉल्वमेंट, और इसमें बात डायरेक्ट हो रही है, इसमें बात डायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये शॉर्टकट सीख रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि क्वेश्चन में ये एक स्टेप होता है, स्टेप को फटाफट करना होता है। क्लियर है? चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। इधर देखो क्या लग रहा है 30%। 30% को सॉल्व करोगे तो 30 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आएगा 3/10। ये क्या है फ्रैक्शन। अब क्या लग रहा है आपको? क्या दिया गया है? मोर। मोर कितना दिया गया है 3/10। अब पूछा क्या जा रहा है? लेस। तो अब क्या करने वाले हो? ऊपर वाली वैल्यू को नीचे क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ये कितना आ जाएगा 3/30। कोई परसेंटेज ये पूछता है तो साथ में 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करोगे 13 कितने टाइम 26, कितना बचेगा कितने टाइम 23, 39 कितना बच गया 1/13%। कितना लेस है? हाँ ना? तो बोलो। तो मोर गिवन है तो लेस निकालना तुम सीख गए। यस या नो? भाई लोगों सीख गए हो ना? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, इस बार क्या गिवन है लेस। तो 40/100 पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो कितना आएगा 2/5। ये फ्रैक्शन आ गया आपके पास। देखिए क्या रखा है 2/5 जो कि लेस है। अब डिमांड किसकी चल रही है? मोर की चल रही है। तो मोर को अगर देखोगे तो मोर कितना आएगा? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तुम ऊपर वाली वैल्यू को नीचे क्या करोगे? अब कम करोगे, है ना? तो ये कितना हो जाएगा 2/3। और परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 1/3 33 है तो 2/3 66 हो जाएगा। तो 66.66% लेस है। हाँ यार, तो देखो तुम एक स्टेप में चीजों को लिखना स्टार्ट कर दो। सर चल गया है भाई, देसी में बोलूं तो मैं हिसाब किताब कुछ ऐसा चल रहा है। आपके पास अगर मोर गिवन है x/y, सर ये क्या है? ये भाई फ्रैक्शन है और मैं लेस पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? लेस। तो तुम कर क्या रहे थे? नीचे x जोड़ रहे थे। हाँ या ना? और
अगर तुम्हारे पास लेस गिवन है, मान लो फ्रैक्शन में x बाई वाई, और तुम्हें क्या चाहिए मोर, तो अब तुम क्या करने वाले हो, अब तुम x ओवर y माइनस एक्स कर, ये चल रहा है। आई होप की बात समझ में आ रही है भाई लोगों। ठीक है, सेट हो गया टाइम, कैसा चल रहा है टाइम, अच्छा चल रहा है। अब आ रही है इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, फिर से ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था, फिर से बता दूं। आप एक बात जानते हो कि हमारे पास जब भी केस वन ऐसा हो, कैसा हो, जब भी हमारे पास ऐसा होगा A इज इक्वल टू बी इंटू सी टाइप की सिचुएशन होगी, ठीक है, जैसे कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना, ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तो उस केस में ये जो चीज है इसको बोलते हैं परसेंटेज एक्स, इस चीज को बोलते हैं परसेंटेज वाई, और इस चीज को बोलते हैं परसेंटेज नेट। तो दे आर कनेक्टिंग बाय अ फॉर्मूला, दे आर कनेक्टिंग बाय अ फॉर्मूला परसेंटेज नेट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। जब जब ये वाली केस आएगा तो हम ये चीज लगा सकते हैं, a इज इक्वल टू बी टू सी। क्लियर? अब आप भी जानते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये इसमें भी लग सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्पीड का परसेंटेज दे दे, टाइम का परसेंटेज, तो डिस्टेंस का परसेंटेज कितना बढ़ेगा वो भी निकालोगे। एरिया दे दे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकल जाएगा, सब लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। अब केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 ये क्या है, केस नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे तो अब आपको पता है कि आपके पास मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट 20% से बड़ा बन गया फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट फिर से कितने से बढ़ रहा है 30% से, तो ये और बड़ा फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका नेट चेंज बता सकते हो कि फॉरेस्ट कितना बढ़ रहा है। बस आपको इसको क्या बनना है x परसेंटेज, इसको क्या बनना है y परसेंटेज। तो इसका मतलब है जो नेट परसेंटेज है उसके लिए भी ये फॉर्मूला लग सकता है x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100। सर कहना क्या चाह रहे हो मेरे भाई, जब कभी कोई एक सिंगल वैल्यू है लाइक अ सैलरी, वो सैलरी पहले 20% बढ़ी फिर 30% बढ़ी, तो फाइनली सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ इनिशियल के रिस्पेक्ट में, आप ये फॉर्मूला लगा के बता सकते हो, ठीक है सर लगा देंगे। अब मेन पॉइंट पर आ गए, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, ये सब बातें तो हमने पहले भी डिस्कस की, नोट कर लिया भाइयों, चलिए आगे। अगर मान लीजिए किसी की सैलरी है 1000 रुपए, उसकी सैलरी पहले बढ़ रही है, लेट अस अज्यूम 25% बढ़ रही है, तो उसकी सैलरी नहीं होगी S1, फिर उसकी सैलरी कितने परसेंट घट जाए ताकि उसकी सैलरी फिर से 1000 हो जाए, है ना, बोलो अरे हाँ या ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, देखना ध्यान से, क्या स्टार्टिंग में एक ही सैलरी थी, यस, वो पहले बढ़ी, हाँ, वो फिर कितनी और कम हो जाए, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो देखो ध्यान से, एक कहानी तो ये है कि तुम्हें एक फॉर्मूला बताया है परसेंटेज नेट चेंज, तो तुम इसको क्या मानोगे x, इसको क्या मानोगे y, और तुम्हारे पास नेट भी तुम्हें पता है कि तुम्हें चेंज चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और तुम फॉर्मूला लगाओगे और आंसर नहीं होगे, हाँ या ना। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है फॉर्मूला भी नहीं लगाएंगे और आंसर भी लेके आएंगे। देखो ध्यान से, अभी अभी जब क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने बताया था 25 का फ्रैक्शनल कितना होता है 1/4, तो ये 1/4 क्या है, मोर है, और तुम्हें चाहिए क्या, लेस चाहिए, तो तुम ऊपर वाले को क्या करोगे, तो ये 1/5 क्या हो जाएगा, लेस, हाँ या ना। इसका मतलब है सैलरी कितने परसेंट से डिक्रीज करेंगे, 20% से डिक्रीज होगी,
हाँ या ना, तो तब जाके ये इनिशियल के रिस्पेक्ट में पहुंच जाएगी। तो देखो हमने सॉल्व भी किया, आंसर आ गया, एक स्टेप भी नहीं लिया, आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू यू? तो यहाँ पर इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि स्टेप बड़े कम हो जाते हैं। डन है क्या? चलिए आगे। अदरवाइज आप ये फॉर्मूला लगाते, 0 लिखते, इधर क्या लिखते, x लिखते 25, इधर क्या लिखते, y लिखते, इधर 25 लिखते, इधर फिर y लिखते, फिर 100 लिखते, फिर ये 4 टाइम करते, इसको इधर भेजते, 25 आ जाता, और फिर इधर ये y कॉमन लेते, 1 + y/4 आता, फिर इसको सॉल्व करते, सॉरी 1 + 1/4 आता, 1/4 आता, ठीक है। फिर इसका एलसीएम लेते, तो ये 5/4 होता, और ये सॉल्व करते 5 टाइम्स, तो y कम्स आउट टू बी 20%, ठीक है। और नेगेटिव आता तो ये नेगेटिव तो बता ही रहा है कि क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज। इतना सब कुछ करना पड़ जाता है, ठीक है। 100 मानते तब भी करना पड़ता, तो यहाँ सब कुछ बिना किए हुए करा। कितने कंफर्टेबल है ये सब कंफर्टेबल, ठीक है। चलिए तो भाई लोगों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सिनेरियो को देखो, अब आप समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब है कोई चीज a = b × c है, उस चीज को मैं इस नजर से भी देख सकता हूं, इसको मैं इस नजर से भी देख सकता हूं। अरे हाँ या ना, अरे ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई घी के प्राइस थे, मान लीजिए घी था हमारा G, कितना डिक्रीज हो गया, 40% डिक्रीज हो गया। अब वो ये कह रहा है G के दाम डिक्रीज हो गए, ठीक है। और आप लोगों को पहले से दिमाग में चल रहा है क्या, कि बजट जो होता है इंसान का वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ये फिर से कौन सा टाइप है, A = B × C। अब आप देखो प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कितने परसेंट, 40%। तो ये क्या है, लेस है। लेस में कितना है, 40/100। फ्रैक्शन बनाओ, कितना बनेगा, 2/5। तुम्हें चाहिए क्या, वो कह रहा है कि कंजम्पशन कितनी बढ़ा दे ताकि इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो अब आपको क्या चाहिए, मोर चाहिए। तो मोर के लिए तुम क्या जानते हो, यहाँ पे मोर के लिए है ना, तो 2 नीचे क्या करोगे, -3 कितना आएगा, 2/3, तो कितना हो जाएगा 66.66%। उसकी खपत बढ़ा दो सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम, है ना। होगा नहीं, और भिंडी महंगी है, कम बन रही है, सस्ती हो गई, ज्यादा महंगी हो गई। पहले तो बहुत अच्छी लगती थी, बाद में कुछ अच्छी नहीं लगती है। अरे हाँ यार याद आ गई नहीं। तो ये इसका एप्लीकेशन था लेस मोल का। अदरवाइज इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते हैं। चले आगे। यहां पर एक डिस्क्लेमर चल रहा है। क्या चल रहा है, डिस्क्लेमर। वो डिस्क्लेमर ये चल रहा है साहब कि आपके पास ये लेस मोल आप कब लगा रहे हो, जब नेट चेंज 0% है, ये तब आप लगा रहे हो, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि नहीं मुझे चेंज नहीं चाहिए, ठीक है, तब आप ये लगा पा रहे हो ऐसे वाले क्वेश्चन में, A = B × C वाले क्वेश्चन में। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर लेस ये है कि कितना मोर होगा, ये तुम डायरेक्टली इससे तब बता पा रहे हो जब यहां पर इसका चेंज नेट 0% है, ठीक है। इस बात को ऊपर नजर रखना। अगर ये नहीं होगा 0% तो हम वो मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे। सब कैसे करेंगे कि आगे प्रॉब्लम इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली में बैंक में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर द इनकम ऑफ नेहा 49% मोर है, तो यहाँ पे 49 का फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखोगे, 49/100। परसेंटेज क्या होता है, डिवाइड बाय 100।
तो ये फ्रैक्शन तैयार। इसका मतलब है तुम्हारे पास मोल कितना है 49/100 है। आपसे पूछ क्या रहा है साहब, लेस पूछ रहा है। अब लेस के केस में तुम न्यूमरेटर को नीचे ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो? अभी भी सोच रहे हैं कह रहे साहब अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या करते हैं। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कहानी कुछ ये बन गई है 4900 डिवाइडेड बाई 149। अब आप समझिएगा 149 को दूसरी नजर से देखें, इसको 150 देखें। 150 3 टाइम्स 450 3 टाइम्स मतलब 3 का हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 447 हो जाएगा। अरे 3 1 का 450 से, तो यहां से आपके पास ये कितना बच रहा है? अरे बोलो भाई, मेरे से लिखवा दोगे सब कुछ। ठीक है, अब फिर से कितने टाइम 2 टाइम 150 2 टाइम 300 में 2 करोगे तो 298। अब कितना बच रहा है? जल्दी बोलो, गलत है तुम नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं लिख दो तुम गलत, देखेंगे हम बाद में। अरे भाई बोलो, अब ये कितना आएगा 1, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 132 और डिवाइड किससे कर रहा है 149 से। इतने परसेंट आंसर था। यस या नो? तो भाई लोगों की बात समझ में आ रही है? लेस मोर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? डन है? चले भाई लोगों आगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस। अब आप जानते हैं प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस किसी चीज के 10 से कितने हो गए 8। अब आपके पास यहाँ पे कंजम्पशन को मान लीजिए मैं 8 मान लेता हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 80। वो कह रहा है एक्सपेंडिचर तुम्हें बदलना नहीं है साहब, 80 ही रखना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 आया है। तो यहाँ से इस चीज को देखिएगा, तो यहाँ पे ये चीज मैंने अपनी तरफ से मानी जिसकी वजह से एक्सपेंडिचर कुछ आ गया, और इस एक्सपेंडिचर को मुझे नीचे सेम रखना था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये क्या रखना पड़ा 10 रखना पड़ा। आई होप की बात को क्लियर है साहब। आगे चलते हैं। अब आप समझिएगा कंजम्पशन आपका सी था और वो हो चुका है सी डैश, मतलब वो चीज थी 8 और अभी कितनी हो चुकी है 10। मुझे जानने का हक है कि परसेंटेज चेंज कितने का है, तो ऑब्वियसली ये घट रहा है या बढ़ रहा है? तो ये बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं परसेंटेज मोर, है ना। परसेंटेज चेंज दो होता है, इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, लेस भी होता है, मोर भी होता है। तो हमारे इस वाले केस में कितना बन रहा है 8 to 10 दैट इज 2 मोर। तो ऊपर क्या लिखेंगे मोर और नीचे क्या लिखेंगे बेस वैल्यू इनटू 100। तो साहब कितना ये ज्यादा है? ये 2 ज्यादा, ये 2 कम, और किससे 8 से। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख सकता फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, इसको अंदर 1/4 दैट इज कितना 25%। 1/4 क्लियर है? डन है क्या? तो ये वाली कहानी यहां तक हमें समझ में आ गई है। और वैसे भी मुझे क्या समझ में आ रहा था कि अगर मैं शॉर्टकट में इसमें बात करूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी। वो बात कुछ ऐसी थी कि यहां पे देखो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है परसेंटेज लेस। कितना लेस हो रहा है मुझे दिखते ही लग रहा है, कितने का लेस है 2 का, बट किस पे 10 पे। 2/10 कितना होता है 1/5। 1/5 का परसेंटेज कितना होता है 20%। तो कोई चीज 20% लेस है तो मुझे मोर चाहिए, तो अब मैं ऊपर वाली चीज को नीचे क्या कर दूंगा, है ना, सॉरी 10 - 2 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2/8। तो यहाँ पे 2/8 कितना होता है 1/4, और ये भी कितना होता है 25%। वही निकाला है। डर है क्या? तो इस तरीके से देख सकते हैं आप।
ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोल दिया था, रिमेन्स सेम, रिमेन्स अनचेंज। तो मुझे दिमाग में घंटी बज रही है, मैं लेस नो लगा सकता हूँ। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़िए। एक ये मैंगो का सीजन चल रहा है, तो मैंगो का क्वेश्चन को निकाल के देखो। क्या लग रहा है, ये चीज कम हो रही है ज्यादा हो रही है? जल्दी बोलो, गलत लिख दूंगा। तो परसेंटेज लेस है, कितना लेस है? 4, बट किस पे है? 20 पे। क्या बोलते हैं उसको? 1/5। तो तुम्हें क्या चाहिए? परसेंटेज मोड। क्या लिखोगे? 1 माइनस, तो क्या लिखोगे इसको? 25%। सीधे आंसर। Yes या no? Actual example question. Direct. हाँ या no? चले आगे भाई लोग, चले आगे। ये आपका हैंडआउट स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। पिछली बार जो हैंडआउट किया था वो 0.5 था, इस बार जो परसेंटेज का हैंडआउट स्टार्ट कर रहे हैं वो 0.6 वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो हैंडआउट है आपके, इसमें मोर देन 50% क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी, मोर देन 50% क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज है। ठीक है, तो देखेंगे 1 बाय 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट 2 बार ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करिए। और जैसे ही डेटा दिख रहा है, वैसे ये दिख रहा है कि पहले कुछ डेटा 21 का है, फिर 22 का है ना, और कुछ डेटा किसका है? 20 का है। कुछ ऐसी कहानी चल रही है, 20, 21, 22। एक्सपोर्ट कितने से बढ़ रहा है? 20% से। ठीक है, और फिर कितने से घट गया? 20% से। यही तो कहानी है, पहले एक बार बढ़ा 20% से, फिर एक बार घट गया, और फाइनली 22 में कितना हो गया? 1.92। क्लियर है? तो मेरे पास इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दो में से कोई भी तरीका लगाऊंगा। सबसे पहला तरीका क्या है, आपको पता है ये क्या यहाँ पे ये चीज लग सकती है, परसेंटेज नेट चेंज वाला, x + y (xy/100)। अरे यस या नो? क्योंकि इनिशियली कोई चीज थी, वो एक दो बार घट या बढ़ रही है तो फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पर एक बार ये x से बढ़ रहा है और एक बार ये x से कम हो रहा है, तो यहाँ पर x × -x / 100। वैसे तो मैंने डायरेक्ट ही किया था, ये -x²/100 आ रहा है। इससे क्या समझ रहे हो? ये इसका मतलब है ऑलवेज डिक्रीज, कितने से डिक्रीज? x²/100 से कम हो रहा है आपका हिसाब किताब। तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारे क्वेश्चन में 20 दिया गया है x की जगह, तो मेरा कितना डिक्रीज होगा? 20 × 20 / 100। तो इसका मतलब है कितना डिक्रीज होगा? 4% का डिक्रीज आएगा। हाँ ना, तो बोलो। तो भाई ये क्या है? ये तुम्हारा सीधे 20 से लेके 22 का ओवरऑल बता दिया कि कितने का डिक्रीज आएगा? 4% का डिक्रीज आएगा। अब इसका मतलब है आपके पास कोई चीज अगर इनिशियली 100 थी, वो 4 कम हो जाएगी, इसका मतलब है 20 में 100 थी तो 22 में कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। और इस 96 की वैल्यू इसने दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 1.92 दे रखी है। और वो कह रहा है इनिशियली कितना था। अब आप देखो, यहां से यहां तक जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अरे हाँ तो बोलो, इसका डबल ही तो है ना ये, तो इसका डबल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 200। इसका मतलब है आपका आंसर कितना होना चाहिए? 2 करोड़ होना चाहिए। क्लियर भाई लोगों? क्लियर भाई लोगों? वो 1.92 करोड़ है, तो यहाँ पे भी तुम 2.0 करोड़ लिख सकते हो। ठीक है,
तो ये तो इसका कितने लोग समझ गए इस चीज को, देख सकते हैं सबको समझ में आ गया पक्का। अब दूसरा मेथड इसका क्या है, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या है, पीछे वाले को समझ में आएगा, ये वाली बात पीछे वाला समझ गए हो, ठीक है। अब ये जब तुम ये चीज समझ चुके हो एक्सक्यूज मी, आप समझ रहे हो ना, इसका डबल जब तुम करोगे तो 1.92 आएगा, ठीक है 192 आएगा, बट इसमें पॉइंट लगा तो तुम इधर भी पॉइंट लगा दो, ठीक है। मैं ये चीज कर या फिर इस चीज के लिए तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कि 96 किसके बराबर है 1.92 के, तो 100 किसके बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन मार्क comes out to be 1.92 divided by 96। अब तो दिख रहा है ये 2 आ रहा है, ठीक है भाई लोग, अगर डेसिमल में फंसे हुए हो तो इधर देखिए। अब मेथड 2 क्या है, ठीक है, अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 इसका ये है कि साहब यहां पर हम लोग क्या माने मल्टीप्लाइंग वेक्टर अप्रोच कि स्टार्टिंग में मेरे पास x थी, एक्सपोर्ट मेरी वो 20% बढ़ गई, तो 20% बढ़ गई तो पहले 100 थी, अब 20 बढ़ गई तो 120 हो गई, तो फाइनली और इनिशियली मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनता है फाइनल बाय इनिशियल, तो 120 बाय 100, तो यहां पर x के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा 120 बाय 100। अब ये बढ़ी हुई चीज फर्दर से 20% से डिक्रीज हो गई, अब कोई चीज जब 20% से डिक्रीज होती है तो पहले 100 होती है, 20 घट के कितनी हो जाएगी 80, ये क्या फाइनल, ये क्या इनिशियल, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज होगी फाइनल बाय इनिशियल। अब कौन घटेगा पहले वाली वैल्यू या बड़ी वाली वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू, अब इस वैल्यू को तुम फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे x 120/100 को हम लोग 6/5 बोलते हैं सॉल्व करके, है ना, 0 से कैंसिल करेंगे तो 6/5 आएगा, और ये इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू से बोली है 1.92, तो यहां से आप x सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 1.92 into 5 divided by 6 into 4, ठीक है 1.92 है, तो इसको भी आप सॉल्व करिएगा, भला आपकी कोई होगा वही क्लास में तो सॉल्व कर लेगा इसको, और ये वैल्यू भी आपकी 2 ही निकलेगी सॉल्व करके, कितनी निकलेगी 2, तो इनिशियली आपके पास कितना था 2 करोड़। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे तो हमने पीएचडी कर रखी है पहले क्लास में, अगर ये से याद हो तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, इनिशियल वैल्यू भी मैंने फाइनल चाहिए, क्लियर है, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है चले आएंगे, तो हंस क्यों रही हो, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है चले आगे डन। अभी स्टार जिस क्वेश्चन में भी स्टार बना है इसका मतलब वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है रीसेंट ईयर बैंक का। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है, लुलू चिकरा टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। पहले पॉपुलेशन पी थी, पहले साल कितने से बढ़ी, सॉरी कितने से बढ़ रही है 25% से, तो ये पॉपुलेशन P1 हो गई होगी, और ये पॉपुलेशन फिर अगले साल भी कितने से बढ़ी है 25% से, तो ये पॉपुलेशन P2 हो गई होगी। अब उससे ये बोला है द प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब इसकी वैल्यू इसका दे रखी है 25600 की। अब इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, परसेंटेज बेसिक से भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। अभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया तो चलिए उससे करके देखते हैं।
आपको क्या लग रहा है इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 100 वैल्यू थी 125 हो गई, तो इसका मतलब ये कितनी आ जाएगी? 25600 के साथ साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 125/100। अब ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन फर्दर फिर से बढ़ेगी, 100 की वैल्यू 125 फाइनल बाई इनिशियल, तो इस वाली वैल्यू के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? 25600 125/100, तो ये वाली पॉपुलेशन के साथ फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 125/100। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आफ्टर 2 इयर्स पूछा हुआ है, जैसा कि आप लोग जानते हो 25600 इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आएगा? π/4, और ये भी कितना आएगा? π/4। जैसा कि आप जानते हो 4 से ये जाएगा, बोलो भाई कितने टाइम जा रहा है? 6 बोलो ठीक है ना, और ये फिर से जाएगा कितने? बोलो ठीक है, और ये इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये देखो, इससे कम कोई ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इससे भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी आसानी से बनता है, और बेसिक परसेंटेज से भी बना सकते हैं। बेसिक परसेंटेज से कैसे बनाओगे? कोई भी वैल्यू खुद की कितनी होती है? 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 25600। अब इसका 25% बढ़ रही है, तो इसको इस वैल्यू का 25% सोचो। अब देखो ध्यान से, इस वैल्यू का 10% कितना है? 10% के लिए एक प्लेस डेसिमल पुट करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2560, और फिर 10% लिखोगे तो कितना आएगा? 2560, और चाहिए कितना? 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5%। इसका भी आता, अरे इसका भी आता, तो आपको दिख रहा है कितना आने वाला है? 1280, ठीक है। तो अब यहाँ से इन सबको ऐड कर लो, तो ये 25% बन जाएगा, और ये चीज कितनी हो जाएगी? 0, 8 और 6 कितना? 6 6 12 और 8 22, तो ये कितना है? 5 5 10 12 14, और ये 1, तो 2 2 5 6 7, ये कितना आ जाएगा? 7400, सही? 6400, हाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 6400 आ जाएगा। इसका मतलब है आपकी पॉपुलेशन इतनी थी, 25% बढ़ गई, दैट इज 6400 बढ़ गई है, तो नई पॉपुलेशन जो हो गई है वो कितनी हो गई है? 0 0 0, और ये कितना होगा? 2, और ये कितना होगा? 3, तो नई पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है ना। अब ये देखो, इसको तो बढ़ाना बहुत आसान है। अब ये फिगर खुद का कितना है? 100%। अब ये 100% की वैल्यू है, इसको फिर से कितना बढ़ाओगे? 25, तो इसका 10% कितना है? 3200 है ना, ये 10% की वैल्यू है, अगले 10% की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी? 3200, और फिर इसका आधा कितना है? 1600, तो इसको वो जोड़ो, कितना आएगा? बोलो भाई, 8000, तो इसमें 8000 क्या करो? प्लस करो, तो ये कितना होने जा रहा है? 40,000 हो गए। इस तरीके से भी देख सकते थे, उसको बेसिक परसेंटेज से कहते हैं, लेकिन चाहे तुम इससे करो चाहे इससे करो, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं बस ज्योमेट्री की रफ्तार से कर रहा हूं, तुमको एम्पायर हो, अरे हाँ यार, ठीक है, डन। कितने लोग ये दोनों मेथड से समझ चुके हैं? सबको बात समझ में आ रही है? थर्ड क्वेश्चन, अब बताइए, अब यहां पर सुनना यहां से, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। हेलो 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 हेलो,
बतानी है, एक्सपेंडिचर में उसको चेंज चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगर बोल देता नो चेंज तो मैं लेस मोर डायरेक्ट लगाता। अब मैं यहाँ पर इसको क्वेश्चन को कैसे करूंगा? इसको करने के तीन तरीके हैं जो पिछली क्लास में सिखाया था, उसी में से एक तरीके से करना है। अब बताओ प्राइस बीट के कितने डिक्रीज हुए? 25 डिक्रीज हुए हैं। 25 डिक्रीज हुए तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 100 की वैल्यू कितनी होगी? 75। तुम क्या हो फाइनल, तुम क्या हो इनिशियल। तो प्राइस का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 75/100। अरे बनेगा। तुम्हें कंजम्पशन के बारे में कुछ नहीं पता, माना तो बोलो भाई। अब यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करो, एक्सपेंडिचर में तुम्हें क्या लग रहा है? 5% बढ़ रहा है। तो 5% जब कोई चीज बढ़ती है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105। ये क्या है फाइनल, ये क्या है इनिशियल। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा? 105/100। और ये चीज सॉल्व होके कितनी आती है? 21/20। तो भाई मेरे यहाँ पे क्या लिखोगे? 21 और यहाँ क्या लिखोगे? 20। यही आएगी, चेक करो। अरे हाँ तो बोलो, ठीक है। अब तुम्हारे पास तुम्हें सी क्यूब इफेक्ट देखना है, तो ये जरा कैंसिल करो। ये 25 से जाएगा 3 टाइम और ये 25 से जाएगा 4 टाइम, ये 4 से जाएगा 5 टाइम्स और ये 3 से जाएगा कितने टाइम? 7 टाइम। तुम्हारे पास जो सी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 7/5 सॉल्व करके। अब ये से या नो? अब मुझे आप लोगों से सुनना है, हेलो तुम लोगों से मुझे एक बात सुननी है। जब मैं बोलता हूँ 20% बढ़ गया तो तुम बोलते हो 120/100 बोलते हो ऐसा, और जब मैं कहता हूँ 20% हो गया तो 80/100 बोलते हो। तो वो 80/100 कैसे करता है? 4/5 और 120/100 6/5 6/5। क्लियर है? अगर 6/5 क्या है? 1 से बड़ा है तो बड़ी होगी परसेंटेज। यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? ये 1 से बड़ा है तो परसेंटेज क्या होगी? बड़ी होगी। और ये से क्या नो? तो परसेंटेज मोर हो रही है। कितनी? कितने से बढ़ रही है? तो देखो ये चीज कितनी है, ये इससे 2 ज्यादा है, ये इससे 2 कम है ना। तो ऊपर तो 2 आएगा, बट किसके रिस्पेक्ट में? बेस के रिस्पेक्ट में। बेस क्या है? 5। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना परसेंट आ जाएगा? 40%। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा प्राइस कम हो रहा है 25%, तो तुम कंजम्पशन कितनी बढ़ा सकते हो? 40%। सो दैट एक्सपेंडिचर केवल कितना बढ़ेगा? 5%। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, अब डायरेक्टली यस नो नहीं लगाओगे। आया ना? क्लियर? बोलो, चले आगे। ठीक है, कितने की बात समझ चुके हैं? देख रहे हैं सबको आगे करना है, मैडम आपको नहीं आ रही है। तो ये कैलकुलेशन तो तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलने आगे। पहले आप कहते थे सर मुझे भाई क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम। क्वेश्चन में 25 है, पिछले वाले राउंड में 20 थे, 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब पर्सन से अरे तुम्हें लोगों को समझ में आया ना? कोई बात हो ना, आप एक एक कॉन्सेप्ट बताइए। अरे हाँ या ना? अब पर्सन सेव्स, और कॉन्सेप्ट तो बताइए इसको, आज प्रैक्टिस का सेशन है। कितना? 12%। तो भाई मेरे आप मुझे बताओ इनकम क्या होती है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पे 100 मान लेता हूँ क्योंकि पूरा कहीं पे भी डेटा नहीं है, और मैंने बताया है जब नथिंग इज मेंशन ओनली परसेंटेज इज गिवन देन एज्यूम 100। क्या मानोगे? 100 मानोगे। तो तुम्हारी इनकम कितनी है? 100। तुम उसमें से कितना खर्च कर दे रहे हो? कितना बचा रहे हो? 12%, मतलब 12 बचा रहे हो। तो इसका मतलब कितना उड़ा रहे हो? 88। अब क्या कह रहा है? उसकी इनकम कितनी बढ़ गई 2 साल के बाद? 43%, मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई है? 143। ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ सेविंग रिमेन सेम, मतलब सेविंग अभी भी उसकी कितनी है? 12। क्या लग रहा है इसमें से इसको घटाओगे तो ये मिल जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें से इसको घटाओगे तुम्हारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कितना आएगा? जल्दी बोलो, गलत लिखूंगा। 131। इसको भी सोच रहे हैं। मैं 5वीं क्लास में बगल में बच्चा रहता है, बुला के लाऊंगा मैं सर पास से पकड़ के। उसके बाद बैडमिंटन इसको मैंने उसको तय कर रखा है। मैं जब बच्चे कैलकुलेशन निकलेंगे तुमको बुलाऊंगा, तुम लगे दिखाओगे। यस भैया, ठीक है बोलो। तो यहाँ पर
एक्सपेंडिचर पहले कुछ था, अभी कुछ और हो गया है, तो मान लीजिए 88 था, अभी कितना हो गया 131। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज? हाँ दिख रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना मोर हो रहा है, इनके बीच में कितना फर्क है? जल्दी बताओ, मैं ये सब नहीं करूंगा कैलकुलेशन, जल्दी बताओ। 43, बट किस पे? इनटू 100। अब मैं इसको किस नजर से लिखूंगा? क्यों सर पीछे नजर गई तो कमाल है, तो यहाँ पे मैं इसको किस नजर से लिख रहा हूँ? 44, तो 2 टाइम जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 50% हमारे पास आ रहा है। तो 50% के राउंड अबाउट से थोड़ा सा कम वैल्यू कौन सी है? क्योंकि मैंने उसको बड़ी वैल्यू अप्रोक्सीमेट की है, तो मेरी थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी। अरे ऐसे यार, अरे होता नहीं, हम लोग थोड़ी ज्यादा, हम लोग कैसे हमारी तैयारी हो गई एग्जाम की, अब थोड़ी देर टीवी देख रहे थे तो थोड़ा सा ज्यादा एज्यूम कर लेते हैं, तैयारी हो रखी है, आए ना वो तो एग्जाम वाले दिन लगता है कि हाँ कम नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, every month Mr. Chirag invested 8% of his monthly salary। ठीक है, आप लोगों को पता है ना कि परसेंटेजेस कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड व्हेन देयर बेसेस आर सेम, है ना? जैसे अगर मैं बोलूं 10% ऑफ x, 12% ऑफ x, 13% ऑफ x, तो ये सारी परसेंटेजेस आपस में ऐड हो सकती है और मैं इस चीज को बोल सकता हूँ कि तुम 35% ऑफ x हो। कब बोल सकता हूँ? जब ये बेसिस क्या होते हैं? सेम होते हैं। वापस से बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एवरीवन मिस्टर चिराग इन्वेस्टेड 8%, बट किसका? सैलरी का। और उस 8% की वैल्यू कितनी है? ठीक है 1280। अब कह रहा है इन अ बैंक एंड इन्वेस्टेड 4%, फिर से किसका? उसी सैलरी का। इंश्योरेंस में 5% किसमें? एनएससी में। किसका? अनदर 5% इन एनएससी। अब जब मेंशन नहीं किया तो सैलरी मांगेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोला रिमेनिंग वगैरह, ठीक है। तो यहां से तुम इसको ऐड कर सकते हो। पहले कितना? 8% ऑफ सैलरी, फिर कितना? 4% ऑफ सैलरी, फिर कितना? 5% ऑफ सैलरी, तो ये सब कितना हो जाएगा? 17% ऑफ सैलरी। तो ये 17% ऑफ सैलरी की वैल्यू चाह रहा है, तो मैं यहां पे क्या कहता हूं? कॉस मल्टीप्लाई जिंदाबाद डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा कैंसिल करिए, कितना आ रहा है? 16 सीधे 16 160 और 160 into 17 2720। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। क्लियर है? चले आगे भाई लोगों, बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मंथली एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज बताइए, हेलो, मेरी स्टेटमेंट सुनना और उसमें बताना तूफा कौन है। तूफा कौन? जिसको हम 100 मान सके, है ना? अब मैं बोलता हूँ A is 20% मोर देन B। तूफा कौन? B है। B 100 मानेंगे तो 120 हो जाएगा ये। अगर मैं बोलता हूँ A is 20% greater than B, B is 20% greater than C, C is 20% greater than D, अब तूफा कौन? अब B तूफा है, A को B से कंपेयर किया, B को C से, C को D से, तो पीछे से कहानी स्टार्ट होगी। पहले जैसे तूफा लगाएंगे उसको 100 बना देंगे, फिर बाद में सबका हिसाब करते हुए वो कराएंगे। जैसे या नो, ये फंडामेंटल बात है, क्वेश्चन में बार-बार यूज हो रही है। अब देखो यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ P 25 ज्यादा है Q से, और बीच। अच्छा मैं एक वर्ड और ध्यान देना चाहूंगा, आपको याद है मैंने बताया था एंड और बट किसको रेफर करते हैं? फर्स्ट पर्सन को या एडजेसेंट को? फर्स्ट पर्सन को या एडजेसेंट को? सुनना मुझे, फर्स्ट पर्सन को। एंड और बट किसको रेफर करते हैं? फर्स्ट पर्सन को। और साथ में अगर यहाँ पे विच आया है तो विच किसको रेफर करता है? एडजेसेंट को। सेकंड कुछ नहीं,
ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये बात ध्यान रखना, तो अब यहाँ पर विच, अब इसको तुम कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ोगे, P is 40% more than R, ये पढ़ोगे या ये पढ़ोगे, Q is 40% more than R, कैसे पढ़ोगे? अरे बोलो, Q पढ़ोगे या P पढ़ोगे? एडजेसेंट वाला पढ़ोगे या फिर पहला वाला पढ़ोगे? एडजेसेंट वाला, क्लियर। तो इसका मतलब तुम्हारा फूफा कौन है इसमें? R है, तो उसको 100 बना लो। अब लाइन फिर से पढ़ो, Q is 40% more than R, तो ये कितना होगा? ठीक है, सीधे। अब फिर से पढ़ो, P is 25% more than that of Q, P is 25%, तो इसका 25 निकालो। अरे 25 कितना होता है? 1/4, 1/4 ऑफ 140 कितना आएगा? जल्दी बोलो, गलत है क्यों मानी तो? अरे इसका कितना लोगे? 35, तो 35 ज्यादा है, तो इसमें 35 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 175। कई बार समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये पूरा हिसाब किताब बना दिया। अब ये कह रहा है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ R is 800। अब लो, ये कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी है? 800 है। तो अब किसकी पूछ रहा है? कंबाइंड का पूछ रहा है, तीनों की। अब देखो तीनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? इन तीनों को कंबाइन कर दो। जल्दी बोलो, नहीं तो गलत लिख दूंगा मैं। जल्दी से एक कोई और कर दूंगा तो 450 आ जाए। अच्छा 15 ठीक है, 400 415। तो इसका मतलब है, अब आप देखो 100 की वैल्यू कितनी थी? 800, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 415 की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा? 415 into 800 डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 43320 है। कोई क्वेश्चन? क्लियर है? ऑल सेट टीचर वालों, सही चल रही है मामला? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिएगा, द मंथली सैलरी ऑफ उदय, पहले इसका फैसला कर लेते हैं। 20% लेस देन द सैलरी ऑफ तनवीर। इस केस में फूफा कौन है? तनवीर। तो यहाँ पर विवेक, तनवीर और ये है उदय। तो तनवीर के लिए हम कितना दे देंगे? 100। जैसे ही 100 देंगे तो विवेक कितना हो जाएगा? 20% लेस 80 हो जाएगा। अगेन वापस से देखते हैं, अब क्या कह रहा है? उदय की सैलरी दोगुनी है किससे? विवेक से। तो उदय की कितनी हो जाएगी? 160। एकदम मंथली सैलरी ऑफ तनवीर कितनी है? 13,500 इतनी है। Then what is the difference between salary of उदय and that of तनवीर? उदय और तनवीर के बीच में फासला कितने का है? उदय और तनवीर में कितने का डिफरेंस है? 60 की वैल्यू जाना है, वो कितनी होगी? अब बताइए 100 किसके बराबर है? 13500। तो 60 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क्स 60 into 13500 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल आउट कर दीजिए। 135 into 60 कर दीजिए, कितना आया? कितना? 8100। क्लियर है? ऑल सेट, चले आगे। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं अकाउंट दे दूंगा, नोट भी रखे हुए दे दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डन, चले आगे। अब देखिए पूरी कहानी में पूरा सब कुछ हिसाब किताब परसेंटेज में, तुरंत क्या मानो? 100। टोटल मैंगो कितने हैं?
100। कितने वॉटेन है 12। तो फ्रेश कितने निकले 88। यही तो है ना, जैसे ये पढ़ी ये कहानी यहां तक। और रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन P एंड Q। बाकी बचे हुए को किसमें बांटा P में और Q में। किस तरीके से बांटा कि 20% ज्यादा मिले किसको P को। तो इसका मतलब है Q को अगर 100 माने तो इसको कितना मिला 120। अगर ये 6 है तो ये 5 है। टोटल रेशियो में कितना चल रहा है, रेशियो में टोटल दोनों को मिला के 11 है, बट रियलिटी में वैल्यू कितने की है 88 की है। तो 1 किसके बराबर है 8 के। इसका मतलब इस भाई को कितने मिलेंगे, जल्दी बोलो गलत लिख दूंगा नहीं तो। इसको कितने मिलेंगे 40। इसको कितने मिलेंगे, अरे बोलो यार 48। क्लियर है ना, 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 है। क्लियर। तो अब क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंगो डज Q गेट। अब आप देखो आप किसकी कंपेयर में बताओगे, टोटल की कंपेयर में। तो टोटल की कंपेयर में Q को कितना मिल रहा है बोलो, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंगोज डज Q गेट। तो Q को 100 माना था, कितना मिल रहा है Q को 40। 40% इज आवर आंसर। क्लियर है। अगर ये कहता ऐसा, अगर ये बोलता व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंगो डज Q गेट्स अमंग फ्रेश मैंगोज, तो मैं बेस में 88 कहता। ठीक है डन है। चलिए आगे, फिर से एग्जाम का क्वेश्चन। अब ज्यादातर एग्जाम के क्वेश्चन हैं। अब इधर देखो क्या लग रहा है, राहुल स्पेंड। अब आपको पता है 75% ऑफ इनकम। ठीक है, तो आपके पास पता है इनकम सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो इसको 100 मान लो, तो कितना खर्च कर रहा है 75। कितना बचा रहा है 25। अब ये 75 का हिसाब किताब कैसे दिया है, 3 रेशियो में दिया है। किसमें किसमें, फूड में, एंटरटेनमेंट में और एजुकेशन में। ठीक है, आपका रेशियो क्या चल रहा है इसमें, एंटरटेनमेंट वाला रेशियो ज्यादा है क्या। यहां पर देख लीजिएगा। अब यहां पर उसने कैसे बोला इफ द अमाउंट स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट, इसमें जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो उसकी वैल्यू बताती है 3600। इसका मतलब है जो चीज रेशियो में 3 है उसकी वैल्यू उसने कितनी दी है 3600। तो मैं यहां से बोल सकता हूं 1 की वैल्यू 12 है। यहां से मैं इस सबको सम कर सकता हूं। ये रेशियो में टोटल कितना बैठेगा मेरा 15। तो 1 की वैल्यू 1200 है, 15 की वैल्यू कितनी आएगी 15 into 1200। ठीक है, तो इसका मतलब है अब तुम यहां पे पहुंच गए, कितना आएगा 18,000। तो आप यहां पे देखिएगा ये 18,000 किसके बराबर है, ये एक्सपेंस के बराबर है 75% के। तो मेरी अब कहानी ऐसे बनेगी, क्या कहानी बनेगी कि 75% कितना होता है 3/4। 3/4 किसी चीज का कितना है 18,000। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, देखो ये 3/4 है, ये कितना है 1/4, तो ये कितना है 1/1। मुझे 1/1 की वैल्यू चाहिए, टोटल की वैल्यू चाहिए। तो 1/1 कितना हो जाएगा 18,000 into 4/3। ये कितना आ जाएगा 6,000 into 4 24,000 उसकी सैलरी है। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 7500 की वैल्यू 18,000 है और मुझे किसकी चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का आंसर होगी 100 into 18 डिवाइडेड बाय 75। 5 से कैंसिल करूंगा 4 करेंगे, 5 से कैंसिल करूंगा 3 करेंगे, इससे वही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। आई होप की बात समझ आ रही है। कितनी आई 24 वाली डी ऑप्शन। हम 1 मिनट में क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द प्रोडक्ट ऑफ, अब देखो कोई दो नंबर n1 n2, इसको फोल्डर है हैंडआउट वाला जो सुबह वाले बैच में है उसका हैंडआउट देखिए 250 n1 80%, ये कितना हो जाएगा 80/100 ऑफ n2। इसलिए तो ऑलरेडी सॉल्व फॉर्म है, इसको और सॉल्व करूंगा तो 4/5 बन जाएगा। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो कम्स आउट टू बी 8/25 ऑफ n1 n2। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कुछ ऐसा बन गया 8/25 n1 n2, जिसको मैं नजर से देख रहा हूं a की, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ n1 n2, ये b है। तो जब भी आपके पास ऐसा आता है a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ b, तो आप क्या बोलते हो a/b into 100। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 8/25, और ऊपर क्या आएगा n1 n2, नीचे भी क्या आएगा n1 n2। ये तो शहीद हो गए, ये कितना बचा है 100, ये कितना बचा 4 टाइम, ये कितना आएगा 32%। डन है। आपको जो पहला हैंडआउट दिया था वो 05 का, जो अभी दे रहा हूं वो 06 है। तो यहां से 32% आ जाएगा सेल्सियस। चले आगे भाइयों, चले आगे। अरे सॉरी तुम ये क्या है। चलो 11 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बैंक में तो नहीं पूछा, ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा है, 3-4 बार क्वेश्चन लड्डू वाला क्वेश्चन पूछा। अच्छा आपको एक लॉजिक बताना मुझे, हेलो सुन लो मेरी बात, सुन लो क्वेश्चन निकल जाएगा। ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या चल रहा है, जैसे मान लो हमारी क्लास में इस समय 10 बच्चे बैठे, ठीक है, हेलो कितने बच्चे बैठे 10, लेट अस अज्यूम अगर 10 बच्चे हमारी क्लास में बैठे हैं और मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे को मैं 20% लड्डू दूंगा। कितने लड्डू दूंगा, किसके, जितने मतलब बच्चे बैठे हैं। हेलो क्या बोला, 10 टोटल बच्चे बैठे, ऐसे तो बेसिक में क्या बोल रहा हूं, 10 बच्चे बैठे, सबको 2-2 लड्डू बांट दिए। कितने लड्डू बांटने पड़ेंगे, 10 बच्चे बैठे, सबको 2-2 लड्डू बांट दिए, कितने लड्डू 20। अब यहाँ पे मैं शीर्ष को दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, 10 बच्चे बैठे हैं, लेकिन नंबर ऑफ लड्डू मैं कितना दे दूं, क्लास का 20%, 10 का 1% कितना, 10 का 10% कितना 1, 20% कितना 2। तो इसका मतलब बच्चों को 2-2 लड्डू दे रहे हैं। इसे क्लियर नहीं हो, इसे टोटल नंबर ऑफ लड्डू आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लड्डू, टोटल नंबर ऑफ लड्डू। अरे हाँ यार, बस ये सिंपल फंडामेंटल बात है। अब यहाँ देखो, अ टोटल नंबर ऑफ 320 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सच दैट नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ये मानता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चे कितने हैं क्लास में, मैं मानता हूँ x बच्चे, x तो बच्चे थे ही थे, और मैंने कितनी स्वीट्स दी 5%, किसकी। तो अब देखो ध्यान से, दिमाग में ये चल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू स्वीट पर स्टूडेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। ये चल रहा है दिमाग में, 10 बच्चे 2 स्वीट 20 स्वीट्स, ये चल रहा है ना, ये दिमाग में इंटरनली चल रहा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट x है,
लेकिन स्वीट जो कि रिसीव्ड हो रही है हर बच्चे से वो कितनी है 5% है। किसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। तो 5% कितना होता है 5/100 कितना x का, ठीक है, इनटू ये दोनों चीजें मिला के टोटल स्वीट्स बनाएंगी जो कि कितनी दी रखी है 320। सो दैट इज ऑल अबाउट। तो ये 1/20 हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 320 इंटू 20 x स्क्वायर, तो 32 इंटू 2 64 इंटू 100, इसका अंडर रूट भी कर दोगे तो इससे कितना आएगा 8, इससे कितना आएगा 10, तो कितने 80। अच्छा 80, अभी क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 80 बच्चे। क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लड्डू को भी सीजन में बहुत बड़ा बांटे जाते हैं। बैंक में क्वेश्चन मैंने देखा, सीजीएल में देखा हूं कई बार। चले आगे भाई लोगों, अब इस क्वेश्चन को देखो, उधर क्यों नहीं इधर ही देखो, अब सब हैंड आउट देखने लग गए, ठीक है। तभी कहते हैं लाइफ में ऑप्शन भी रहना चाहिए। आज मैं मेरे को 2-3 दिन क्या क्या ऑप्शन लगे, तुम कितने लगे चलो ऑप्शन जितने मिले आपको से। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, in an election 5% of the total number of, देखो मुझे कभी मतलब ही नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मैं बाद में यूज करता हूं। सुबह मैंने बाद में यूज की थी भारी पड़ी, ठीक है, तो उसमें कब ज्यादा होती है, ठीक है। तो जनरली ये होता है कि हम लोग हमेशा क्या मानते हैं 100 वोट है, तो यहाँ पे 5% वोट क्या हो गए इनवैलिड, तो इनवैलिड वोट 5 हो गए, तो बचे हुए वैलिड वोट कितने बचे 95। अब ये 95 वोट्स किन कैंडिडेट्स को जा रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स को। कौन कौन से 3 कैंडिडेट, ए बी और सी को। इसको कितना मिला, अच्छा ये बचे हुए सारे वोट की बात हो रही है, 56 एक को मिल रहा है, दूसरे को, उसके बाद ये सब सम कितना बनेंगे 100%। अरे बोलो भाई क्लियर है। तो इसका 95% वोट्स में ये हिसाब डालेगा। अब क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में उसने ये चीज दे दी थी कि ये किसके बराबर है 2 4 5 000, ठीक है। अब क्या पूछा, बाय हाउ मच मार्जिन डिड ए विन द इलेक्शन ओवर बी। तो आप यहां पे देखो ऑब्वियस है ए बी से 28 के मार्जिन से जीता है, लेकिन 28% किसका ऑफ 95। आप एक बात समझ पा रहे हो, 28% किसका 95 का। अब ये 95 की वैल्यू कैसे लाओगे, ये लानी पड़ेगी तुम्हें। 100 की वैल्यू इतनी है तो माइनस करके भी ला सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 100 किसके बराबर है 245, तो ऑब्वियस 10 किसके बराबर होगा 2450, तो 5 किसके बराबर होगा, उसका आधा 2450 का आधा कितना होगा 225, यही होगा। ये इसमें से 5 माइनस कर दो, ये 5 की वैल्यू है, तो इसमें से माइनस करने से कितना आएगा 225, तो यही कितना है 250 नहीं 275। तो ये देखो यहाँ पे मुझे अगर मैं वैल्यू ही स्टार्टिंग में बात लेता तो ये तो आप कर सकते हो अपने आप से 95 की वैल्यू डालनी है। इसको डिफरेंस करके बताओ कितना बनना है, कहाँ पे मैडम ऊपर ना ये, अच्छा इसका 10 तो यही होगा। ओके 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 थैंक यू। कुछ लोग बैठ के देखते हैं कि अच्छा मास्टर परेशान हो रहा है, वो भी देख के बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी एक बार अपना आराम से बैठेंगे, ठीक है। तो भाई इसका आप मुझे बताइए सीधे सीधे ये 5 की वैल्यू कितनी बता रही है 1250। अब इसमें से माइनस करके कितने आएंगे, ये कितना आएगा
232,750 ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर 28% आपको किसका चाहिए? 232,750, देख लेना ये सही है, ठीक है। तो अब आप इसको निकालना पड़ेगा आपको, 65,170 है, ये आप निकाल लीजिएगा। 28 डिवाइड बाय 100 करेंगे उससे निकल जाएगा 65,170। एग्जाम में थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन बनती है, ये तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, डन है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमेशा तैयार होना पड़ेगा। अब देखो ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में सुबह सबने गलत किया था, 22 बच्चों ने सारे बच्चों ने गलत कर दिया। इसको करोगे, ट्राई करोगे क्वेश्चन, ट्राई करो, हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर सैलरी कितनी मांगोगे? कितनी मांगोगे सैलरी? मान लो 100 सैलरी थी, 25 उससे किसको किया? सेविंग की। रिमेनिंग सैलरी कितनी बची? 75। तो 75 का हिसाब किताब क्या चल रहा है? रिमेनिंग का कितना दिया? 1/3, इसका 1/3 दे दो रिमेनिंग का। तो 25 किसको दे रहा है? वाइफ को। और फिर 1/5 किसको दे रहा है? सन को। 75 का 1/5 15 आएगा। और बाकी जो है वो ईएमआई में जा रहे हैं। अब बताइए 25 50 40 इसमें से कम दो तो ये कितना बचेगा? 35। हाँ तो यहाँ तक तुम पहुंच पा रहे हो ना आराम से। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखो ध्यान से, तुम 35 को इक्वेट मत करो क्योंकि ये सैलरी मंथली थी, यही सब लोग गलती करते थे। ये मंथली सैलरी है और ये एनुअल ईएमआई है, तो एनुअल को पहले 12 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये कितना आएगा? 7,000 पर मंथ की ईएमआई आएगी, क्योंकि तुम मंथली ईएमआई तो दे दो। अब ये से याद हो, तो अब यहाँ पर ये जो तुम ये क्या है? ये हमारा हिसाब है, हमारे हिसाब से क्या चल रहा है? हमें 35 देना ही है मंथली ईएमआई। ईएमआई में हमारा हिसाब ये चल रहा है कि हम 35 देंगे और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितनी देनी है? 7,000 देनी है इस महीने, और लोग सुबह 84,000 दे रहे थे, इसलिए आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो अब उससे पूछा तब मंथली सैलरी 1 की वैल्यू 200 है, तो इसको क्या करोगे? 200 से मल्टीप्लाई, तो ये कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी भाई? 20,000 आ जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 200 तो 100 की वैल्यू 20 है, ठीक है, डन। चले आगे, चले आगे। हाँ जी, ईएमआई 35 बनी है। आप बताइए ना, सेविंग कितनी की उन्होंने? 25। जो बच गया वो उसका कितना बांटा? वाइफ को, और उसका कितना बांटा? 1/5 सन को, और बचा हुआ किसने दिया? ईएमआई को। ऐसा मैंने क्वेश्चन बोला, तो 1/3 75 का 25 दे दिया, 15 दे दिया, 40 दे दिया 75 में से, तो बचा कितना? 35 बच गया।
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ढंग से पढ़नी बस है। साफ चीज सब साफ यही है कि बची हुई सैलरी का 1/3 देता है, 1/5 देता है और रिमेनिंग सैलरी जो बच जाती है वो ईएमआई दे देता है। 14 क्वेश्चन ये भी देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको बताओ। आप लोगों का अटेंशन चाहिए बोर्ड की तरफ, सुनना ध्यान से। हेलो, आप लोगों का अटेंशन चाहिए बोर्ड की तरफ। जब भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं ऑफ रिमेनिंग वाले, तो हमेशा अलर्ट हो जाओ और क्वेश्चन को केवल इस तरीके से सॉल्व करो। ऑफ रिमेनिंग में हमेशा लास्ट में ये बताता है इतना बचा, सेव की वैल्यू बताता है। तो तुम क्या करोगे देखो ध्यान से। 20% हाउस रेंट भरता है, 30% वो लेट अस अज्यूम क्लॉथ में खर्च करता है, फिर उसके बाद 12.5% ईएमआई दे देता है, फिर उसके बाद 11.11% वो बेसिकली एजुकेशन में खर्च करता है। ऐसे के साथ हमेशा वो लगाएगा ऑफ रिमेनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम कैसे डील करोगे ये चीज मैं बता देता हूँ। और लास्ट में तुम्हें सेविंग की वैल्यू बता देता है कि लास्ट में जाके उसके पास 100 रुपए बच रहे हैं, तो पूछता है स्टार्टिंग में कितने थे। तो तुम ऐसे क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करोगे? तुम मानोगे कि सबसे पहले तुम हमेशा ये देखोगे क्या बच रहा है, व्हाट इज रिमेनिंग। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास आई इनकम है, तुमने 20% खर्च कर दिया। 20 का फ्रैक्शनल कितना होता है? 1/5। इतना तो तुमने खर्च कर दिया ना, तो 1 में से 1/5 खर्च हो गया। 1 इज सिग्निफाइंग 100% और 1/5 20%, तो तुम्हारे पास 80% बच रहा है। और इस बचे हुए का तुम फर्दर कितना खर्च कर रहे हो? 30%। 30% को कैसे बोलते हो? 3/10। अब 3/10 तो तुमने खर्च कर दिया, तो 1 में से 3/10 खर्च कर दिया, तो क्या बचा? ये बच रहा है। अब इस बचे हुए का फिर तुम कितना खर्च कर रहे हो? 12.5। 12.5 को क्या बोलते हो? 1/8। तो क्या बच रहा है? 1 माइनस 1/8 बच रहा है, 7/8 बच रहा है। और इस बचे हुए का फर्दर तुम कितना खर्च कर रहे हो? 11.11। 11.11 इज 1/9। 1/9 खर्च कर रहे हो, तो क्या बच रहा है? 1 माइनस 1/9, ये बच रहा है। और इस पूरे बचे हुए की वैल्यू वो कितना बता रहा है? 100। अब आइए, तो तुम्हें ये लॉजिक से क्वेश्चन हमेशा करना है, ठीक है। अब आइए अपने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन कितना याद कर लो। इसका कितना है? 1/5। इसका कितना है? 37.5 का कितना है? 3/8 है ना। और यहाँ पर रिमेनिंग स्पेंड, इस बार इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग है उसका 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। ठीक है, उसके बाद वो लास्ट में सेव कितना करता है? ये वैल्यू दे दी उसने। तो मैं स्टार्टिंग में क्या लेके चलूंगा क्वेश्चन में? मेरे पास आई इनकम है, मैंने 20% खर्च कर दिया, तो 1 माइनस 1/5 खर्च कर दिया, तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है 4/5, दैट इज 80% ऑफ 5। अब इसके बाद वो कितना खर्च कर रहा है बचे हुए का, है ना। तो अब यहां से देख लीजिए 37, तो 1 माइनस 3/8 खर्च कर दे रहा है, तो अब क्या बच रहा है? ये बच रहा है। अब इसके बाद भी ये बचा हुआ है, ये क्या है? ये बचा हुआ है। इस बचे हुए का वो कितना फर्दर खर्च कर दे रहा है? 2500। तो अब 2500 एक वैल्यू है, तुम्हें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वैल्यू तो ऐसे माइनस करना। तो इस बचे हुए में से ये वैल्यू माइनस करना। अब क्या बचा? ये बचा है। अब उसके बाद फ्रॉम द रिमेनिंग 10% वो किस पे खर्च कर रहा है? एजुकेशन में। तो 1 माइनस 1/10 किस पे खर्च कर रहा है? एजुकेशन में। फिर से उसी में आ गए, और फिर क्या बच रहा है? 4500। इस चीज को तो सॉल्व करना है। तो बस अगर जैसे सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1। समझ पा रहे हो ना? अभी यहाँ पे बताया था मैंने, देखो ध्यान से, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में उसने एक वैल्यू डाल दी, तो बचे हुए में से वो वैल्यू माइनस कर दो, ये बचा है। तो ये कितना आएगा? 4/5।
ये कितना आएगा 5/8 और इसके बाद ये कितना आएगा 2500 और फिर इसके बाद क्या आएगा 9/10 और ये किसके बराबर है 45। इसको कैंसिल करो 500 और ये कितना आ जाएगा I, ये 5 से 5 जा रहा है, ये 2 टाइम जा रहा है 1/2 और 2500 और ये जो चीज है ये कितनी हो जाएगी 5000 और इसको इधर ले लो 7500 ये I/2 तो I comes out to be 1500। क्लियर? दिस इज क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी बड़े पॉपुलर है, बैंक में बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन, ऑफ कोई नहीं, इसको 100 से नहीं कर सकते लेकिन टफ पड़ेगा 100 से करना, तो हमेशा ऐसे ही मेथड से ट्राई करिए इसको। डन है? डन है? इस क्वेश्चन को देखो 15th वाले को। A man deposited a certain amount in a new account. तो मान लेते हैं उसके पास मैन के पास x अमाउंट था पहले। अब आप यहां पे देखिएगा, अब वो जब डिपॉजिट करता है तो 12% कर रहा है, तो 12% से इस चीज को बढ़ा दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 112, ये क्या फाइनल, ये क्या इनिशियल, x into फाइनल बाई इनिशियल। अब इस समय उसके पास अमाउंट क्या है ये After a few days, he deposited money equal to the 30% of the amount in the account. अब फिर से इस चीज को 30% बढ़ा रहा है, ठीक है? तो इस चीज के साथ ये बढ़ी हुई चीज किससे मल्टीप्लाई होगी, x 112/100 इंटू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 130/, समझ पा रहे होंगे 100 की वैल्यू फिर से कितनी होगी 130। तो फाइनली ये कह रहा है कि उसके बाद उसके पास जो ये अमाउंट है उसकी वैल्यू है 14560। इसको सॉल्व करिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, x ये कितना आने वाला है ऊपर, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो 56/50, ठीक है? और इसको फर्दर सॉल्व करोगे कितना बैठेगा 13/10 और 14560। हाँ जी सॉरी 10,000 बता दें, सीधे कैलसी में डाला, कहें लो 10,000 पकड़ो तुम आगे बढ़ जाओ, बता दें 10,000 भाई अपने से सॉल्व करना है इसको, ठीक है? तो x से 10,000 डालिए। तो ये बात देखो ध्यान से कि इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, तो कहीं लैंग्वेज में मत फंसो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्वेश्चन है, मैं इसको मेथड सेकंड से भी कर सकता हूं। तुम जानते हो ना, जब कोई चीज x पहले 12% से बढ़ रही है x1 और फिर ये 30% से बढ़ रही है तो ये x2 बन गई होगी, तो ओवरऑल तुम्हें नेट चेंज यहाँ पे तो बताइए क्या मैंने करना, 12 + 30 12 into 30 divided by 100, ये नेट चेंज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा 42 और ये सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना आएगा 3.6, तो ये कितना हो जाएगा 45.6। अब आप यहाँ पे देखो, इनिशियली तुम्हारे पास x था और यहाँ पे तुम पहुंच गए x2 पे, तो अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 100 वैल्यू थी तो नेट कितनी बढ़ रही है ये 45.6% से वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ये कितनी हो जानी चाहिए थी 145.6% हो जानी चाहिए, ठीक है? अब वो क्या बोल रहा है, अब वो आपको ये बोल रहा है कि 145.6% की वैल्यू कितनी है 14560 वैल्यू है, ठीक है? तो तुम्हें 100% की पूछ रहा है तो 100% यहाँ से निकल जाएगी,
तो ये देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस पे बेस किया, तभी क्वेश्चन विद इन अ मिनट बन जाएगा। ये चीज तुम 20 सेकंड में ले आओगे और 20 सेकंड में जैसे 100 की वैल्यू तुमने देखा नेट चेंज कितने का, तो तुम्हें दिख रहा है, फटाफट दिख रहा है। तो क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी 14560 into 100 divided by 145.60। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिएगा इसको कैंसिल करिए, तो ये 10 आ जाएगा, ये कितने 10 जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को उससे करना ज्यादा इजी है। डन है क्या? कितने लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं? सब लोग? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन अ क्लास देयर आर 40 स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल क्या होगा? बॉय प्लस गर्ल्स। अब टोटल कितने बच्चे हैं? 40, जिसमें से 30 क्या है? गर्ल्स और 10 क्या है? बॉयज। अभी तो 40 बैठेगा सर। अब तुम लोग पहले से सीख क्या है? A is equal to B plus C। मैंने तुम्हें एक रूल सिखाया था पिछली क्लास में, A is equal to B plus C। मैंने कहा था जब तक इनके बीच का आपस का हिसाब किताब दिया गया हो, और ये चीज इधर 20% से बढ़ रही है और ये चीज 30% से बढ़ रही है, तो तुम इसका नेट परसेंटेज चेंज बता सकते हो। कैसे? 20 into 1 और 30 into 2 डिवाइड बाई 1 plus 2, ये आ जाएगा नेट कितना इसमें चेंज आ रहा है। क्लियर? ये इसका शॉर्टकट हमें ध्यान रखना चाहिए। 100 से भी हो जाएगा और शॉर्टकट से फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पर इन अ टेस्ट ईच बॉय गॉट 70%, तो बॉय के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 70%। गर्ल्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं? 80%। ठीक है, क्या तुम्हें बॉय और गर्ल का रेशियो हिसाब किताब पता है? यस, 1:3 का हिसाब किताब है। अगर तुम्हें ये हिसाब किताब पता है तो तुम नेट भी बता सकते हो। नेट कितनी परसेंटेज चेंज है? क्या करोगे? 70 को 1 के साथ 1 into 70 और 80 को 3 के साथ, तो 3 into 80। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे? 1 plus 3। तो ऊपर कितना आएगा? 240 plus 30, 310, और नीचे कितना आएगा? 4। तो नेट परसेंटेज चेंज कितनी बन रही है? अरे बोलो भाई लोगों, बोलो। 77.5 की 72.5। अरे ये भी कैंसिल करवाओगे? कितनी बन रही है? बोलो भाई लोग, जल्दी बोलो। हाँ, तो 77.5। अब यहाँ पर भी मैं एक डिस्क्लेमर चला रहा हूँ, ये देख लो ध्यान से। मैंने तुम्हें बार बार बताया ये चीज, और एक बार फिर से बता दूं। अगर A is equal to B into C है, इसमें अगर दे रखा है 20% और 30%, तो तुम यहाँ पे बता देते हो 56%, ये चीज तुम बता देते हो। लेकिन अगर A is equal to B plus C है, ये 20%, ये 30%, you can't say it is 50। You cannot say until unless B और C का हिसाब किताब नहीं पता हो कि ये 2:5 रेशियो में है। जब तक इनका तुम्हें आपस का रेशियो नहीं पता होगा B और C का, तब तक तुम इसके बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। पिछले क्वेश्चन में तुम्हें पता था, इसलिए तुम लगा पा रहे हो। और ये ऐसे या नो? अगर यहाँ पर नहीं देता ये जजमेंट, ये 10 और 30 नहीं देता जो हमने रेशियो बनाया, तो हम कैन नॉट डिटरमाइन बोलते थे। अब आइए 17 क्वेश्चन। In an examination, 32% of the total student failed in English. अब तुम लोग एक बात देखो इधर, हेलो, इधर हो। तुम लोगों से एक बात बताना चाहता हूं मैं। इधर देखो, ये वेन डायग्राम का एक हिसाब किताब भी पता होना चाहिए। देख लो इधर, वेन डायग्राम का हिसाब किताब क्या है? मान लो, हेलो, इधर देखो, बॉयज है, कुछ बॉयज क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बॉयज हॉकी खेलते हैं। तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ हॉकी खेल रहे हैं, और कुछ और भी कुछ खेल रहे हैं। पीछे वाले, अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? क्रिकेट। कितने बच्चे खेल रहे हैं? मैं बोलता हूँ 30 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं।
और हॉकी कितने खेलने हैं? 20 खेलने। और मैं बोल रहा हूं कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड हॉकी खेलने हैं। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पर 10 बच्चे ऐसे हैं ये वाले जिसमें से वो क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट भी और हॉकी भी। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि ओनली क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं? ओनली क्रिकेट, तो तुम 30 में से 10 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 20। और तुमसे पूछूं मैं कि ओनली हॉकी कितने खेल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम क्या कर दोगे? 20 में से 10 हटा दोगे तो 10। तो यहाँ फर्क है, क्रिकेट तो 30 खेल रहे हैं बट ओनली क्रिकेट 20 खेल रहे हैं। तो तुम कैसे लिखोगे? यहाँ पर ये 20 + 10 + 10, तो तुम्हारे पास पूरी जनता कितनी हो गई है? 40। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40 है। अभी हम लोग गलती क्या करते थे? हम लोग क्या करते हैं? क्रिकेट पकड़ा 30, हॉकी पकड़ा 20 और कितना बोल देते हैं? 50। ये गलत है। एक्चुअल में रिपीटिशन थी इसके अंदर। पहले वाले सर्कल में भी आपने दोनों को खेलने वाले को लिया था। तो यहां से अब एक सीधा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है? मैडम ने सर पकड़ लिया तो एक फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है? यहां पर इसको बोलते हैं एन ए यूनियन बी, तो इसको बोलते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर क्या है? क्रिकेट खेलने वाले कितने थे? 30, है ना? और हॉकी खेलने वाले कितने थे? 20। बट 10 ऐसे थे जो दोनों में मैंने दो दो बार ले लिया था। अब ध्यान से देखो, इस वाला सर्कल जब लिया था तब भी मैंने 10 को लिया था और इसको भी डबल काउंट कर दिया था। तो एक बार डबल काउंटिंग हटानी जरूरी है, तो 10। तो इससे भी आंसर कितना आ जाएगा आपको? क्या ये लॉजिक क्लियर है आपको? बोलो बोलिए, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? सबको नहीं पढ़ रही? आ रहा है? नहीं, कुछ लोगों को जो वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कौन था जो सर को बैठना चाह रहा है? ये जो ब्लैक में बैठी ये है सर पकड़े हुई, ठीक है? चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। 32% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, ठीक है? तो मैं हिसाब किताब क्या लगा रहा हूँ? 100 बच्चे हैं, 32 फेल हो गए इंग्लिश में, ठीक है? अच्छा जी, तो मैं एक वेन डायग्राम बनाता हूँ। अब वो आइडिया हमें हो जाएगा, दो चीजों कुछ कॉमन कुछ ऐसे कर दिए। तो लास्ट में क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये है कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। हेलो, अगेन तो मैं फेल वाले का ग्राफ बना लेता हूँ। 32 बच्चे फेल हो गए किसमें? इंग्लिश में। तो मुझे बताओ ये इंग्लिश है या ओनली इंग्लिश है? ये इंग्लिश है। इसमें कुछ बच्चे दोनों में फेल हो जाएंगे, ठीक है? और 28% ऑफ द टोटल स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस, तो कुछ बच्चे किसमें भी फेल हो गए? साइंस में भी फेल हो गए, ठीक है? अब 12% बच्चे ऐसे थे जो दोनों में फेल्ड हुए हैं। तो ये वाले बच्चे कितने हैं? 12%। ये बोथ वाले हैं, ठीक है? तो अब तुमने क्या कसमें खाई थी कि इस सर्कल की तुम्हें अगर वैल्यू चाहिए विदाउट एनी रिपीटिशन, विदाउट एनी रिपीटिशन अगर इस सर्कल की वैल्यू चाहिए तो तुम ए यूनियन बी लगा दो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां से क्या आएगा? Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B। तो कितने बच्चे फेल हुए इंग्लिश में? अरे बोलो भाई, 32। तो इंग्लिश में फेल होने वाले हैं 32, उसमें कुछ होंगे जो कि साइंस में फेल हुए होंगे, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि उसमें फेल हुए हैं? साइंस में, ठीक है? तो यहाँ पर 28 और कुछ बच्चे कैसे हैं? 12% वाले। तो ये कितना आ जाएगा? 48% किसी ना किसी में तो लुढ़के हैं, चाहे वो साइंस में लुढ़के हो चाहे इंग्लिश में या दोनों में, है ना? तो इसका बची हुई जनता जो है वो पास है, सभी में पास। और ये से तो 100 में से बची हुई जनता कितनी है? 52% जनता के पास है। तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है? डन, चले आगे।
तो ये मैंने निकाला था, इसका मतलब भी होता है, इसका मतलब भी लॉजिकल रीजनिंग में देखोगे, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन। मतलब कोई बच्चा या तो क्रिकेट खेलता है, या तो हॉकी खेलता है, या तो दोनों गेम खेलता है, एटलीस्ट वन इसका मतलब होता है। तो ये एटलीस्ट वन वाले 48% है, किसी किसी में फेल जरूर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखो 18 क्वेश्चन, हमारे पास 80 स्टूडेंट है, उसमें से कुछ बॉयज है, उसमें से कुछ क्या है, गर्ल्स है। बॉयज में भी कुछ क्या खेलती है, क्रिकेट, कुछ क्या खेलने हैं, टेनिस, और गर्ल्स में भी कुछ क्या खेलने हैं, क्रिकेट, और कुछ क्या खेलने हैं, टेनिस। इस तरीके से कहानी लिखी हुई है। आउट ऑफ 80 स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस और क्रिकेट, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 60%, नंबर ऑफ बॉयज। तो बताओ अगर बॉयज 100 है तो लड़कियां कितनी है, 60 है, यही तो मतलब है। अरे हाँ ना तो बोलो भाई, अगर 100% लड़के हैं तो लड़कियां उसकी कितनी है, 60% है। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। बॉयज और गर्ल्स किससे हैं, 100 और 60। देसी में बोले तो कितना, 5 और 3। रेशियो में ये टोटल कितना है, 8। वैल्यू कितनी दे रखी है, 80। तो 1 किसके बराबर है, 10 के। 1 किसके बराबर है, 10 के। तो क्या बोलूं मैं, बॉयज का रेशियो कितना था, 5, और गर्ल्स का कितना था, 3। तो बॉयज कितने आएंगे, अरे बोलो 50, और ये कितने आएंगे, 30। गर्ल्स 30। तो साहब ये 50 बॉयज हैं और 30 गर्ल्स हैं। ये कहानी तो मैंने यहाँ तक तुरंत देखते ही समझ लिया। ये कहानी यहाँ तक डिकोड कर दिया। 60% of the girls play tennis. 60%। हेलो हेलो सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ये नंबर खुद का कितना है, 100%। अरे बोलो यार, ये नंबर खुद का कितना है, इसका 50% कितना होगा, आधा, तो 15 हो जाएगा। इसका 10% कितना है, 3। तो 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो 18 लड़कियां क्या खेल रही हैं, टेनिस खेल रही हैं। एंड रिमेनिंग प्ले क्रिकेट, तो रिमेनिंग बच कितनी रही है, 12। अब आगे, अमंग दी बॉयज 70% प्ले क्रिकेट। इधर देखो सब लोग, इधर देखिए, अरे हेलो चलाकी नहीं चलेगी। ये नंबर उसका कितना है, 100%। हमें चाहिए किसका, 70%। तो पहले 50 सोचेंगे, 50 का 25 है, और फिर 10 सोचेंगे, 10 कितना है, 5। 10% नंबर किसका है, 5। 5 10%, और फिर 10% फिर 5। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। और पहले से कितना था, 25। तो कितना हो गया, 35। सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना खेलना है, 35 क्या खेलना है, और बाकी बचे हुए क्या खेलना है, टेनिस। क्यों डन। तो क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, कितने लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं कितने स्टूडेंट, तो 35 और 12 कितना हो गया, 47 खेल रहे हैं। तो बस नंबर पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। क्लियर, देखो ये भी रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सीधे बता दो, ये ट्री काम कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। डन, चले आगे, पक्का। इसको देखिए, जल्दी से देखिए, मैं बस 20 तक चलाऊंगा, फिर क्लास और दूंगा। 5 क्लास में क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई कर लेना। एक शायद क्वेश्चन में दिक्कत आई, बाकी सब बना ले जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो नहीं करना क्वेश्चन, ठीक है। बताइएगा, ये गलत लिखा है क्या, उसमें कितना था,
33। तो बच्चा जानता है ये चीज क्या होती है, 1/3 होती है, 1/3 होती है, ठीक है। क्या लग रहा है तुम्हें, मैं सैलरी को कितना मानूं सबसे पहले? अब मैं 100 नहीं मान सकता, नहीं तो मैं डेसिमल में फंस जाऊंगा। मैं 1/3 का मल्टीपल मानूंगा, डिनोमिनेटर का मल्टीपल मानूंगा, 3 का कुछ मल्टीपल मानूंगा, तो टोटल सैलरी कितनी मानूंगा, 300, ठीक है। और उसमें से वो सेव कितनी कर रहा है, 1/3, तो मतलब कितनी सेव कर रहा है, 100। और बचा हुआ क्या करता है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कितनी करता है, 200। The cost of home appliance purchased in the same month, इसमें से वो कितना खर्च कर रहा है, 52% किसका, 200 का, है ना। 200 का 52% वो किस पे खर्च कर रहा है, होम अप्लायंसेस पे। एंड द रिमेनिंग मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, कितना बचेगा, 48% बचेगा, ठीक है। क्लियर है, 48%, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 36,000 दे रखी है। फाइंड द सेविंग ऑफ अंदर, बस सारी रकम, 48% की वैल्यू कितनी है, 36,000 है साहब। मुझे तो इसकी चाहिए सेविंग की, ये दोनों मिला के 100% ही तो बैठेंगे। तुम ये बात समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, जब भी ट्री ऊपर आता है तो 100% देता है, ठीक है, तो 100% मिल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 100% मिलता है। तो यहाँ पर ये 100%, तो ये कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क 36,000 into 100 डिवाइड बाई 48, तो ये 12 से ज्यादा है। ये कितना आएगा, 1500, 750, 75,000। ये सॉल्व होके 375 75,000। अरे मैं तो इसको निकाल रहा हूँ ना, 100 मैं एक्सपेंडिचर निकाल रहा हूँ, इसका आधा है ना सेविंग। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 75,000। ये एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज को। और मेरे से पूछा क्या जा रहा है, ये एक्चुअली में इसी में सोचा था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड सेविंग ऑफ फंडस, सेविंग पूछा है, तो इसका आधा देखो 75,000, 200 की वैल्यू 75,000, तो 100 की वैल्यू कितनी, 37,000। चले आगे, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। 20th क्वेश्चन ये देखना होगा, ये क्वेश्चन में भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। In a class there are 30 boys and 25 girls. क्या लग रहा है आपको, टोटल दे रखा है बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 30, गर्ल्स कितनी हैं 25, ठीक है। क्या इनका रेशियो पता है आपको, हाँ, the amount contributed by each boys in charity is equal to the 60% of the number of boys।
ये सही है नहीं? द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉय, ये एक बार लाइन पढ़िएगा, ये सही है? द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉय टू अ चैरिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 60% नंबर ऑफ बॉयज। अब इधर देखो, हेलो, ये नंबर तुक्का कितना है? ये नंबर तुक्का 100% है, तो इसका 50% कितना होगा? 15। इसका 10% कितना होगा? 3। तो 3 और 15 18। अब ये से यार, तो ये 18 रुपीस तो कंट्रीब्यूशन है बॉयज का, और द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच गर्ल न्यूमेरिकली इक्वल टू 80% ऑफ द गर्ल्स। 80%, इधर देखो ये चीज कितनी है? 100%। इस चीज का कितने परसेंट लेंगे? 50%। 50% कितनी होगी? 12.5। अरे बोलो भाई। और इसका 10% कितना होगा? 2.5। फिर अगला 10% 2.5, फिर अगला 10% 2.5। तो ये चीज कितनी आ रही है? 7.5, और ये कितनी है? 12.5। दोनों का सम दो तो कितना आएगा? अरे बोलो भाई। 20 ना, 20 रुपीस। तो आप यहाँ पे देखो 20 रुपीस, कितनी लड़कियां हैं? कितनी कंट्रीब्यूशन होगी? 500 रुपीस। और यहाँ पे 18 रुपीस 3, 540। क्या पूछा है? टोटल कितना हो जाएगा? 1040। ठीक है, डन। तो बचे हुए क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेंगे, ये सब एग्जाम में आने क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। 21, 22, 23, 24 ये हो जाएंगे। मॉर्निंग में सब आ गया, फिर शायद एक ही क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आएगी।